नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट की ओर। ये अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। कटक बाली यात्रा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। ऐतिहासिक कटक बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का उपलब्धि हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाई है। बारामती स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 22 स्कूलों के 2100 से अधिक छात्रों ने कागज की नाव बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राज्य के सबसे बड़े ओपन एयर व्यापार मेले कटक की बाली यात्रा के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया था, जबकि गुजरात में 15 मिनट में 1300 कागज की नाव बनाने का रिकॉर्ड था। नगर निकाय ने इसे बड़े अंतर में मात देने का प्रयास किया था। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। 2021 में वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग नए रिकॉर्ड के रूप में भारत चीन से आगे रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अनुसार भारत, चीन और दक्षिण कोरिया की एशियाई देशों के सबसे बड़े पैमाने पर संचालित वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, चीन और कोरिया गणराज्य में स्थानीय पेटेंट फाइलिंग में मजबूत वृद्धि ने 2021 में पेटेंट आवेदनों में वैश्विक वृद्धि को प्रेरित किया, जिससे एशियाई फाइलिंग की हिस्सेदारी 2/3 सीमाई को पार कर गई। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित हुए। 14वें दलाई लामा को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में थेकचैन थोइलिंग में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। नई दिल्ली स्थित गांधी मंडेला फाउंडेशन से शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा कि अहिंसा और करुणा के गुण हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में शामिल है। उन्हें शांति का सार्वभौमिक राजदूत कहते हुए राज्यपाल अर्लेकर ने कहा कि दलाई लामा आज पुरस्कार के लिए शायद दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति है। अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट है रिपोर्ट के बारे में। गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के लिए भारत की GDP का अनुमान घटाकर 5.9% किया। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2023 में 5.9% बढ़ने का अनुमान है, जो इस साल अनुमानित 6.9% की वृद्धि से कम है। लगातार 2 साल की भारी तेजी के बीच शेयर बाजार में चढ़ाव उतार का रख रखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा, उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक बेंचमार्क निफ्टी 20,500 के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि 12% मूल्य रिटर्न होगा, जिसका नेतृत्व मध्य आय वृद्धि और मामूली PE यानी मूल्य से आय संपीड़न के कारण होगा। 2023 के लिए इसने 2022 में 6.9% के अनुमानित विस्तार की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 5.9% आंकी है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। खालिद जावेद ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर खालिद जावेद ने अपने उपन्यास नेमत खाना या द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य 2022 के लिए प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार जीता है। प्रोफेसर बरन फारूकी द्वारा उपन्यास नेमत खाना का अंग्रेजी में अनुवाद द पैराडाइज ऑफ फूड के रूप में किया गया। प्रोफेसर खालिद जावेद को पुरस्कार की ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिला, जबकि प्रोफेसर बरन फारूकी को अलग से 10 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि मिली। उर्दू विभाग के प्रोफेसर जावेद एक समकालीन फिक्शन लेखक है। श्री जावेद ने कहा कि यह उनके लिए बहुत खुशी का क्षण है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने की स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 से दोगुना करके 20,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। तदनुसार इस निर्णय से भारत के स्वतंत्रता संग्राम, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ होगा। इस फैसले से राज्य सरकार को 74.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होने की संभावना है, जिसे हाल ही में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। असम के सिलचर में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हुआ। सिलचर के दक्षिणी असम शहर को पूर्वोत्तर भारत का यूनानी चिकित्सा का पहला केंद्र मिला है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के नए अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। 3.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला नया परिसर 48 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ
केंद्र स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच और संकट में पाए जाने वाले लोगों को प्रभावी उपचार भी प्रदान करेगा। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 भारत 61वें स्थान पर है। वैश्विक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब नेटवर्क रेडीनेस स्कोर पर 61वें स्थान पर है, जिसने अपनी स्थिति को 6 स्लॉट से बढ़ाया है। NRI 2022 रिपोर्ट प्रमुख मापदंडों पर प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता परिदृश्य को मैप करती है, जिसमें प्रौद्योगिकी, लोक शासन और 58 चर शामिल है। इसे वॉशिंगटन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। अगली अपडेट है रिपोर्ट के बारे में। क्रिस्टल ने फाइनल ईयर 2023 के लिए भारत के GDP पूर्वानुमान को 7.3% से घटाकर 60% किया। क्रिस्टल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले से अनुमानित 7.3% से संशोधित कर 7% कर दिया है। क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी ने कहा कि यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वैश्विक विकास मंदी ने भारत के निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्रिस्टल के अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में इसका असर और अधिक रहने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक विकास में तेजी से गिरावट आ रही है। क्रिस्टल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर 6% रह जाएगी, जो पहले के अनुमानित 6.5% से कम है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। ये अपडेट है आखिरी अपडेट। OECD ने 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6% किया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को दर को घटाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले निर्यात और घरेलू मांग में कमी और निजी खपत में कमी के कारण अनुमानित 6.9% थी। पेरिस स्थित अंतर सरकारी संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा, हालांकि देश चालू वित्त वर्ष में G20 में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि को पहले के 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे स्पेक्ट्रम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, इसकी जानकारी आप हमें हमारे व्हाट्सएप क्रमांक पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप क्रमांक है 8698 8698 80, यानी कि 8698 869880। धन्यवाद।